अस्सलाम वालेकुम। मुझे हथकड़ी लगाने को बोल रहे हैं। شلونك حبيبي؟ शानक شلون صحتك؟ जज़ाकल्लाह زين؟ हबीबी। عراقي ايراني؟ ना हिंदी। هندي؟ यस। ये अलग किस्म का बॉर्डर में देख रहा हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से चल रहा हूँ। ये तो पूरा ब्लॉक है, कहाँ लेकर आया है ये मुझे। हबीबी सुकोत में पकना मन ये कड़नूक पलेट वलेट नेवर तुमने क्या माना नहीं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होगा। हेयर इज ईरान, ईरान का फ्लैग दिख रहा। अस्सलाम वालेकुम। अनजान इंसान के लिए ये सब करना, मैं बिल्कुल अनजान हूँ। बाहर बाइक पे मैं चल रहा था, अब कौन ऐसा करेगा, अपने घर लाएगा, कौन इतना भरोसा करेगा किसी पर, अपने घर लाएगा, खाना खिलाएगा, फैमिली मेम्बर से मिलाएगा, फिर फैमिली ऐसे ट्रीट करेगी अपने बेटे की तरह। कभी सुबह सुबह पहले हुसैन भाई के घर में मेरा ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह, ये इनका ब्रेकफास्ट होता है। वैसे ये लोग ना इसको यहाँ पे समून बोलते हैं, जिसको मैंने नाम रखा है मछली रोटी। और यहाँ पे कुछ हमारा ब्रेकफास्ट इस तरह भर के, जिसमें खजूर है, हनी है और ऑमलेट 2 है एंड बटर एंड मलाई है और अंडे 3 है बॉईल करके। एंड मीट अब्बास भाई जो मेरी खिदमत कर रहे हैं कल से। This or this? ये है जी इराकी स्टाइल। अब This and a little this. ये लोग मलाई को ना रोटी के साथ थोड़ा सा मिक्स करते हैं और उसके साथ थोड़ा सा हनी लेते हैं। तो मुझे ये नहीं मालूम कि हुसैन भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। पता नहीं, ये इसके साथ ना कुछ कर रहे हैं अभी, ये जो है ना فيروزي फेरोजी يس ابو رضا और रिंग्स वगैरह मैंने कभी पहनी नहीं है। अभी ये वाला लगाने को बोल रहे हैं। لا لا هو عندنا جود جود ओके اوكي तो ये अभी मुझे कुछ दे रहे हैं। हाँ माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम रिंग First time. दौर नजफ। هذا تاريخه 1200 سنة. هاي نفس تاريخ هاي. كله قديم هاي كله देखो किस किस्म के ना यहाँ पे। مقتنيات كلها قديم. और एक है هذا عقيق يماني بقراني. हकीक यमानी, هذا سليماني. सुलेमानी। ये देख लो भाई, सुलेमानी। طبيعي. दिस इज फुल गोल्ड। ये देख लो भाई साहब, ये अंगूठी कितनी और ये बारी कितनी है, मैं क्या बताऊं। इसका वज़न बहुत होगा। यू कैन सी ये तस्बीह है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है इसमें ये गोल्ड है। दस आप लोगों को कौन सी वाली पसंद है वो मुझे बता दो। आप लोग कौन से अंगूठी लगाना चाह रहे हैं वो बता दो जल्दी से। इराक में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यू नो यहाँ पे ना ये हुसैन भाई का शॉप है इराक में। खैर इराक आना चाहेंगे और यहाँ से सोना लेके जा रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूँगा। इराक में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है सोने का, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। हमारे वहाँ कैसे होता है वो मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपको इराकी गोल्ड दिखा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। कितना प्यारा है ये। इसको कहाँ से लाया? वेयर? كان होम? हाँ, ये इसके कंधे से नहीं उतर रहा है। What's up? What's your name? ये देख सकते हैं हम। Come to Kashmir. Let's go. Kashmir. On bike. Daraja.
हाँ। और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये इनके फादर साहब ने मुझे दे दी। मैं तो कभी नहीं पहना हूँ ना, मैं ये सब पहनता हूँ, बट इनके प्यार के लिए कुछ दिन के लिए पहन लेता हूँ, उसके बाद पैक करता हूँ, अपने पास हिफाजत से रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कोत इराक। भाई साहब मैं क्या बताऊँ इस प्लेस के बारे में, जितना अच्छा शहर है उससे कई ज़्यादा यहाँ के लोग अच्छे हैं। आपको पता ही है पिछले व्लॉग्स में मैं कहाँ आ गया, मैं होटल में रह गया था, फिर यहाँ आ गया हुसैन भाई के घर में, अब्बास भाई के घर में, और ऐसी खिदमत में क्या बताऊँ। एक अनजान बंदे को सड़क पे देखना, अलग मुल्क का बंदा बाइक पे देखना, फिर उसको घर बुलाना, फिर ऐसे ट्रीट करना जैसे अपने बेटे, मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। इनके माँ बाप, इनकी फैमिली कितने अच्छे हैं। और आज वक्त है ईरान जाने का। इंशाल्लाह ईरान बॉर्डर यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। आई होप मैं वक्त पे पहुँच जाऊँगा। अभी शुरुआत करते हैं कूट से, हुसैन भाई के घर से। सुबह सुबह इनकी माँ ने मेरे लिए खाना दिया, फ्रूट्स दिए, जूस दे दिया, ड्राई फ्रूट्स दे दिए, फुल बैग मेरा पैक कर दिया। बोला कि सफ़र में आपको ये ज़रूरत लगेगा, ईरान जाना है, लंबा सफ़र है। तो आज का हमारा पहले पड़ाव होगा, हम पहले बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। कितना वक्त लगेगा बॉर्डर क्रॉसिंग में, उसके बाद स्टे मैं दिन में ही करूँगा। ईरान में मैं प्रेफर नहीं करूँगा रात को बिल्कुल भी बाइक चलाना। फ्रॉम ईरान एंड आई विल टेक वन। देखिए एक चीज़ ये लोग ना मुझे दे रहे हैं। अब मैं क्या बताऊँ, एक चीज़ दे रहे हैं। इनकी माँ आ रही है अलग से, वो एक तोहफा दे रही है। अब्बास आ रहा है अलग से, एक तो अब अली आ रहा है, ये अब सन ग्लासेस दे रहे हैं। देखिए जी 2 4 5 सन ग्लास हाथ में रखे हैं, कौन सी पसंद है वो ले लो। आई विल कम फ्रॉम ईरान, आई विल टेक। No, now. Change. प्लीज Change, Omar. ओके। This is very good. अब मैं क्या बताऊँ यार, मेरे पास ना वो अल्फाज ही नहीं है कसम से। देख रहे हैं आप। और इनकी माँ ने तो बहुत सारी चीज़ें दी, और अभी ये भी दे दिया इनकी माँ ने। बहुत बहुत शुक्रिया। No, this for you. आई टेक दिस फॉर मी प्लीज। No. प्लीज अली। देखिए जी, ये देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं क्या बताऊं, ऐसी खिदमत मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी लोग होंगे जो एक अनजान के लिए, अनजान मुल्क से। थोड़ा सा मैं ऑफ कैमरा की बात करूं तो सुबह से पहले इनके फादर साहब आए, एक चीज़ दे रहे हैं। फिर इनकी माँ आई तो एक चीज़ दे रही है, खाना, बाकी चीज़ें। मैं बहुत इमोशनल हो गया बिकॉज़ ये सब प्यार देख कर ना, आई मिस्ड माई मदर। दिस इज़ द बिहाइंड कैमरा सीन जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, और शायद ही मैं ये सब किसी से शेयर किया हूँ आज तक, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ जो है मेरी, वो मैं पर्सनल ही रखना पसंद करता हूँ। बट ये सब दिखाना बहुत लाजमी था कि अलग मुल्क में, इराक में कैसे लोग हैं। जिस इराक के बारे में आपको गलत कंसेप्ट है ना, वो निकाल दो दिमाग से भाई। ये लीजिए हम पहुंच गए मार्केट में, एंड हियर इज़ द पर्सन जिसने मुझे पहले घर लिया था। बिस्मिल्लाह। مرحبا حبيبي. هو بايت يمي. انا عندي مرحبا اللي راح. لا بايت يمي، انا موجود على ها عمر. السلام عليكم. الى اللقاء. انكل ليث، انكل هيدر، ها انكل احمد. सलाम। حبيبي. तो ये लोग ना कल से सब रिश्तेदार मेरी ऐसी खिदमत कर रहे हैं। عمر जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर। حبيبي عمر. इंशाल्लाह विल मीट। بالسلامة. आमीन आमीन। Visit us. इंशाल्लाह आई विल कम अगैन। अभी लोगों को भी ना मैं एक चीज़ बताऊं कि आप सबको, मुझे इराक में एक ऐसी चीज़ दिखानी है ना जो आपने नहीं देखी होगी, तो هنا صورة جماعية. वो मैं दिखाऊंगा।
उनके फादर साहब। ओके हुसैन, I love it too, brother. Bismillah. Go from there? Yes. Okay. باص راح يدليك عنه. Okay. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. في أمان الله. في أمان الله. Allah Hafiz. في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله. चले जी, यहाँ पे इनकी फैमिली से मिला मैं, इनके वालिद साहब और इनके रिश्तेदार हैं सभी जो वहाँ पे थे। हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो जाएगा आज। अच्छा जी, एक बात मैं आप सबको बताऊं, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना होता है ना, उसमें हज़ारों में किलोमीटर्स आ जाते हैं। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि उमर भाई सीनरी भी दिखाओ, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि आप लोग खुद समझिए भाई, बॉर्डर क्रॉसिंग है, बॉर्डर इलाका है, वहाँ पे क्या सीनरी दिखाऊँ मैं। अभी यहाँ से हमें पहुँचना है ईरान। इसमें तो तकरीबन जहाँ पे हम क़याम करके जगहें दिखाएंगे, उस जगह का नाम है तेहरान। तेहरान तक यहाँ से तकरीबन 1500 किलोमीटर्स हैं। पहले तो पहुँचना है उधर, उसमें तो एक दो व्लॉग जाएंगे कि पहुँचूँ कैसे, लोकेशन पे क्या एक्सपीरियंस रहेगी पहुँचते पहुँचते, वो सब तो शेयर करना पड़ता है ना। एक दो कमेंट्स ऐसी आई थी लास्ट टाइम जब मैं जॉर्डन से इराक आ रहा था, तो एक भाई ने लिखा था कि उमर भाई आप सीनरी दिखाओ वहाँ की। भाई बॉर्डर है, वो भी मिडिल ईस्ट का। शुक्र मानो कि मैं ये कैमरा जुगाड़ करके ऑन रखता हूँ, या तो सामने वाला कैमरा या तो बाइक पे आगे और एक लगा है वो वाला कैमरा ऑन रखता हूँ जुगाड़ करके। आप बोल रही हो सीनरी दिखाओ बॉर्डर इलाके पे मुझे मरना थोड़ी है। बिस्मिल्लाह करते हैं। या अल्लाह, हमारा बेंजीन जो है यानी कि पेट्रोल, वो फुल टैंक हमने कर दी थी लास्ट टाइम। उसमें सिर्फ हम चले थे 100 किलोमीटर्स, तो अभी तकरीबन 270 किलोमीटर्स मेरी बाइक चलेगी। अब्बास मेरे साथ आया यहाँ तक। अब्बास, अब्बास, बेंजीन फुल, फुल बेंजीन फुल, Full? yeah, full, Ah. yes, we'll fill in Iran, it's full. أوصلك تو مهران تو شارع بدر. No, no, my navigation is there, navigation. I want أوصلك. Okay. ये बोल रहे हैं मैं साथ आऊँगा आगे तक। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए क्या खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं। और मेंटेनेंस देखो कूट इराकी। शायद इस मेंटेनेंस की वजह एक ये भी है कि जब वॉर हुआ था इराक पे, जब अटैक्स हुए तो कूट में वो ज़्यादा नहीं हुए। आफ्टर ईरान इराक वॉर, ईरान इराक वॉर बहुत ख़तरनाक और बहुत बुरा था, लेकिन फिर ये धीरे धीरे अच्छे कनेक्शंस बनाते गए आपस में। तो आज ईरान और इराक बहुत अच्छे से, इनका इराक पासपोर्ट ईरान के लिए फ्री एंट्री है, कोई वीज़ा चार्ज नहीं। आज इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। वो जो वॉर्स थे उन्होंने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया बगदाद पे, करबला पे। और एक अपडेट मैं आप सबको बताऊं कि मुझे बसरा भी आप सबको दिखाना है। बसरा इराक में ही पड़ता है वो, लेकिन मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगा। कुछ लोकेशंस ऐसी रखी मैंने जो मैंने सोचा कि वापसी पे दिखाऊंगा, और वो ऐसी लोकेशंस है जो आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी कहीं पे, कहीं पे नहीं। आप वीडियो सर्च करेंगे, आप यूट्यूब सर्च करेंगे, कोई वीडियो नहीं मिलेगा। उसका इंतज़ार करें वापसी में। फ़िलहाल ईरान आपको दिखाएंगे हम। और इनकी फैमिली से मैं ये सीखा कि भाई उमर आप क्या कर रहे हो, आप किसी बंदे की हेल्प करोगे तो सोच रहे हो मैंने पता नहीं क्या पहाड़ उखाड़ लिया। ये देख लो खिदमत किसको बोलते हैं। तो
जब इन्होंने मुझे अपने घर लिया तब इनको बिल्कुल नहीं मालूम था मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं जगहें घूमता हूँ। नहीं, इनको इतना मैंने बोला था सड़क पे कि मैं कश्मीर से आया हूँ और मुझे होटल चाहिए, बस दैट्स इट। आई डोंट नो अब्बास कहाँ तक साथ आ रहा है। 20 किलोमीटर से तो ये चल रहा है आगे आगे। मैं इसको बोल रहा हूँ बीच बीच में आप जाओ वापस, क्योंकि दूर पड़ेगा इनके लिए। अब्बास यू गो प्लीज। ओके अब्बास, आई लव यू मैन। I love you. May Allah bless you. Let's street go to the Mahran, Okay, my friend, I love you. my brother. You. Thank you so much. I will come again, inshallah. Allah. Inshallah. Okay? You should come to here. Yes. And you should come to Kashmir. Inshallah. Come to India. Ameen. Inshallah. Inshallah. Fi aman Allah. Fi amanillah, brother. Aman Allah. Amin. Okay. Allah ya. Khuda Hafiz. Kuda hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। ये रोड हमें सीधा पकड़ना है इराक ईरान बॉर्डर। ईरान से जितने भी लोग इराक आ जाते हैं, करबला आते हैं, नजफ़ आते हैं, ज़ियारत के लिए आ जाते हैं, वो इसी बॉर्डर से आते हैं। तो ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है इन दो मुल्कों की वो इसी बॉर्डर से है। ट्रैफिक भी ज़्यादा इसी बॉर्डर पे रहता है, बिज़ी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ से बॉर्डर शुरू हो जाता है। सलाम अलैकुम। सलाम। जवाज़? ओके। नो नो, इंडिया, कश्मीर, हिंदी। يس. وين العلم الهندي؟ هذا ايراني وهذا وين الهندي؟ حط الاعلام كلها وين؟ इंडिया, दुबई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, कतर, फलस्तीन, एंड ईरान, अफगानिस्तान। ثاني الدول مسافر الهند. Yes. What's your name? My name is Umar. You want to see Iraq visa? Iraq visa? Iraq visa is my lovely brother. Unmaya zupanun mete chun athiwan. E. मुझे भी आदत हो गई ये लोग बोलते हैं ना इशारों में। دراجة نارية. خلاص خلاص. شكرا حبيبي. سافر إلى إيران. إيران. وراء إيران. طهران. 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 غير الدول. أفغانستان وراها. باكستان. No. أفغانستان. السلام عليكم. سلام، شلونك؟ من وين؟ حبيبي هندي. هندي؟ از هند ومدي؟ هندي قصدي؟ انडिया. وين رحت؟ ايران. لا انت وين رحت؟ جاي صور مو كاميرتك؟ I was in كربلاء، نجف، كوفة. الكاميرا جاي صور ريكوردر؟ ريكورد. اوراقك كاملة؟ جواز؟ ما يحتاج روح. شكرا. बोला कैमरा चल रहा है, मैंने बोला हाँ चल रहा है, लेकिन जाना कहाँ से है। शायद ये वाला गेट तो बंद है।
शुक्रन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी इराक की। पहले अस्सलाम वालेकुम। شلونك حبيبي؟ शानक شلون صحتك؟ जज़ाकल्लाह زين؟ हबीबी। عراقي ايراني؟ नो हिंदी। هندي؟ यस جواز وين؟ نفيس وين؟ यस خلي هنا خلي هنا. ओके। احمد سياحه هذا وهندي وشوف الاجراءات مالته. خذ هنا. अस्सलाम वालेकुम। कितने प्यार से बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन प्यार प्यार से ही ना। अस्सलाम शानक। हिंदी 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 هندي؟ यस बस। منين داخل العراق؟ ईरान العراق منين داخل؟ करबला, बगदाद, करबला, नजफ, कोफा, हिल्ला, बाबिल, कूट। पता नहीं क्या क्या। ये तो पहली ही है, इसके बाद आई डोंट नो कस्टम्स वगैरह कहाँ से है, आगे होगा। बट उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे ये चेकिंग नहीं करेंगे इराक एग्ज़िट के टाइम। चेकिंग की तो बहुत वक्त लगेगा इसमें। ये देख रहे हैं आप, ये वाला तो सही सलामत है, वहाँ वाला जो है ना हवा की वजह से उड़ गया है इधर से, तो वो दूसरा लगाना है हमें। और यहाँ पे मैंने 2 फ्लैग्स लगाए, और भी फ्लैग्स यहाँ पे लगाने हैं जहाँ जहाँ हमें जाना है। यहाँ पे पिछले तकरीबन आधे घंटे से मैं हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा लग गया पहले ही गेट पे। अभी जाना है कस्टम्स, अब होगी चेकिंग, अब होगी बाकी चीज़ें। सो या अल्लाह रहम। यहाँ पे ना ये फटाफट से चेकिंग वगैरह कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर इराक एग्ज़िट में ही मुझे 1-2 घंटे ज़ाया हो गए ना, फिर ईरान एंट्री में तो और 2-3 घंटे लगेंगे। फिर अपनी लोकेशन पे कब पहुंच जाऊंगा? रात को मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा ईरान में सफ़र करना। सलाम शौनक। هلا حبيبي. شلون صحة؟ شلون الامور؟ जज़ाकल्लाह। ईरान جمرك المدني تعال حبيبي. جمرك مدني. देर فارسي بلدي؟ नो अरबिक, हिंदी, इंग्लिश। وديها جمرك المدني. جمرك المدني؟ اي هذا جمرك المدني. تعال وياه. هذا قدام. سهل الامر خطار علينا زحمة. روح وياه. جمرك. ओके ओह शुक्रन हबीबी। इंडिया? इंडिया। वेलकम. थैंक यू सो मच ब्रदर। यपरि कहते हैं बाइक पैन एयर लगेगा। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है इस बॉर्डर पे। Where? ये अलग किस्म का बॉर्डर में देख रहा हूँ यार, अलग हिसाब यहाँ पे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से चल रहा हूँ। ये तो पूरा ब्लॉक है, कहाँ लेकर आया है ये मुझे।
Habibi, Sukot mi paknaman. Hey, yapır kutu gasıbı. उमर लाले पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं यार। ओके, हिंदी हिंदी शौनक। अच्छा, यहाँ पे शायद चेकिंग वगैरह होगी, कस्टम्स वगैरह। सलाम वालेकुम। हाँ, यहाँ पे इनके ऑफिसर्स वगैरह बैठे हैं। अब ये लोग पता नहीं। सलाम। यस, गोइंग ईरान। ईरान। अल्लाह, अब ये बैग नहीं खोलने चाहिए। और ये कड़नोक पलेट वलेट नेवर तुम्हें क्या माना नहीं। कस्टम ऑफ इराक इस बॉर्डर का इमिग्रेशन कस्टम, तो स्टैंप वगैरह पासपोर्ट पे यहीं पे लगेगी। थैंक गॉड नो चेक। बोल रहे हैं चेकिंग नहीं करेंगे। मैंने इनको ट्रांसलेट करके बताया कि मैं ईरान में ना रात को ड्राइव नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे हैं यहाँ ये जो पुलिस आर्मी है। इनको जेब में ना यहाँ से हथकड़ी लगा के सिर्फ मुझे हथकड़ी लगाने को बोल रहे हैं। नहीं मैं कम गुनाह के। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे कस्टम तो इन्होंने कर लिया, लेकिन अब इमिग्रेशन पे जाना है। तकरीबन यहाँ पे 1.5 घंटे से मैं हूँ। बॉर्डर क्रॉस करते ही अभी तक 3 घंटे लग गए हमें। क्या प्रोसेस है इनका, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो। जिस काम में 10 मिनट लग जाएंगे उस काम में 1 घंटा लग जाता है इधर। और हम लेट होते जा रहे हैं, 2 भी बज गए। अब मुझे इमिग्रेशन ढूंढना है कहाँ से है। यहाँ से तो ट्रक ही ट्रक है यार, यहाँ से कहाँ जाऊँ। यहाँ से कोई बंदा भी नहीं दिख रहा है मुझे। देर 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 هاي حج بس اكثر منها. हाँ क्लोज। ما والله مفتوحه منه مفتوح. ये लोग बता रहे उधर से आ जाओ। पागल कुर्स भी मो। मैंने बोला मैं क्या पहनूं यार, गियर्स मांग रहा था। अपना जैकेट मुझे दे दो। मैंने बोला मैं नंगा चलूंगा। अजीब सा माहौल हो रहा है यहाँ पे। अब कहाँ पे है ये। अब मुझे इस पोर्शन में बुलाया, लेकिन क्या बॉर्डर, क्या सिस्टम चाहिए थे। 1-1 घंटा 2-3 घंटे मेरे बर्बाद किए। बाद में बोलता हूँ, पहले ये लोग अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे।
Alsjeblieft, officer, nu een document niet. Wij trouwens neder. Lopen staan zitten. इन्होंने मुझे और एक कागज़ दिया, उस पर स्टैम्प वगैरह लगा दी, बोला फिर से जाओ वहाँ पे कस्टम्स, उन ट्रक्स के बीच में से गुज़रना है फिर से। 4 घंटे यहीं पे हो गए, 4 घंटे से ज़्यादा हो गए यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा, अभी इराक एग्ज़िट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। حتى هذا طالع. السلام عليكم. عباس وش قد ولسه अभी और 2 घंटे यहाँ पे लग गए। कस्टम क्लियरेंस हो गया, कार्ने द पसाज पे स्टैम्प भी हो गई, कार्ने द पसाज पे लंबी बहस चल गई। ये लोग वो पेज अपने पास रखने वाले थे जिस पेज पे दुबई का ये स्टैम्प था, मुझे बोल रहे वो हमारे पास रहेगा। उस पेज पे नीचे स्पेस थी, बोला ये पेज हम रखेंगे, ये लाजम है। अब इस लाइक भाई ये पेज नहीं रखने दूंगा मैं, ये पेज आप कैसे ले सकते हैं? बाद में मुझ पे पूछताछ होगी कि ये पेज अचानक से कहाँ गायब हो गया। आप खाली ले लो, जो खाली वाला पेज है उसको काट के अपने पास रख दो। उस पे लंबी बहस हो गई, बट मैंने माना नहीं। मैंने बोला नहीं भाई, असल में क्या है ना, बॉर्डर क्रॉसिंग पे आपको जहन रखना है। ज़्यादातर कस्टम वाले स्टैम्प डाल के खलास निकलो, वो अपने पास पेज वेज नहीं रखते हैं कुछ, जैसे अमारात हो गया, सऊदी हो गया, जॉर्डन हो गया। लेकिन इराक जो है ये ऊपर स्टैम्प डालेंगे और उस पेज का आधा हिस्सा अपने पास रखेंगे। तो मुझे तो एंट्री के टाइम स्टैम्प जिस पेज पे पड़ गई थी उसके नीचे जो हिस्सा था वो काट दिया था एंट्री के टाइम इराक ने। अब एग्ज़िट पे इन्होंने स्टैम्प डाली नीचे, उसके ऊपर है अमारात की स्टैम्प। रास्ता क्या है यार, ट्रक्स ट्रक्स ट्रक्स। जवाज जवाज جواز جمرك गुमरुक खलास। خلاص مستقيم ओके ओके शुक्रान। मैं एंट्री साइड आ गया, जहाँ से ईरान से गाड़ियाँ आती है ना इराक की तरफ, उसी साइड आ गया। समझ ही नहीं आता है इस बॉर्डर पे, पूरा दिन यहाँ पे लग गया। या अल्लाह, क्या मैं बताऊँ अभी क्या टाइम आ गया। या अल्लाह, अभी टाइम की बात करेंगे ना, 5:30 बज गए। 5:30, इतना वक्त सबसे मुश्किल। इट्स नॉट इजी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी इजी नहीं है। यहाँ से ईरान सामने है। हमें वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल है ईरान के लिए, ऑन अराइवल वीज़ा लेना है हमें। तो इन्होंने पहले वो भी, क्या बताऊँ, वीज़ा नहीं है, ईरान नहीं जाने देगा। तो आई वाज लाइक, इंडियन पासपोर्ट पे ईरान ऑन अराइवल देता है। फिर हम चल के गए उधर, ईरान एंटर किया मैंने चल के इनके ऑफिसर के साथ, उनसे बात की तो उन्होंने बोला आप आ जाओ उधर से। तो विल सी, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होगा। हियर इज़ ईरान, ईरान का फ्लैग दिख रहा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता कौन सी, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दे दिए, तकरीबन 6-7 पेज दे दिए, उसमें से एक पेज मिसिंग था। इन्होंने बोला वो लेके आ जाओ। अब ये बेचारा मेरे साथ आ गया। चैसिस अभी बस ये क्रॉस करते ही वो गेट जो है वो ईरान का है। ये जो फ्लैग सब देख रहे हैं ना, यहाँ तक है इराक, इसके बाद वो जो बंदा है वहाँ पे, दैट इज़ ईरान। थैंक यू।
Okay, brother. نيرة بكين. قاعدين بالموبايل واحنا اليوم طايرين. Be careful. हाँ. Be careful. إيران مشكل. Okay. Okay. شكرا حبيبي. शुक्र। यहीं से बोल रहा है ईरान मुश्किल, ईरान मुश्किल। थैंक यू सो मच माय डियर ब्रदर। देखिए जी, ईरान पहुंचते ही पहले खाना दे दिया, क्योंकि इनको पता है कि मैं सुबह 10 बजे आ गया था यहाँ पे। थैंक यू। अब पता नहीं आगे स्वागत कैसे करेंगे। व्हाट्स योर नेम? आर्मी आर्मीन। माशाल्लाह। आई एम फ्रॉम कश्मीर, इंडिया। थैंक यू ब्रदर। देखिए जी, ईरान पहुंचते ही कुछ इस तरीके का स्वागत हो रहा है। तो इनको लगा कि मैं भूखा हूँ सुबह से, और सच में भूखा ही हूँ सुबह से, कुछ खाया भी नहीं था। एंड इन्होंने फटाफट से खाना लाया। इट्स राइस, थोड़ा सा खाएंगे हम। हिंदी हिंदी। चलिए जी, अब पूरा अंधेरा हो गया और यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा लग गया, जिसमें हमने वीज़ा ले लिया। पहले 18 डेज़ का फ्री वीज़ा मिला है मुझे, तो 18 डेज़ में रह सकता हूँ ईरान में बिल्कुल फ्री। इंडियन पासपोर्ट को जो है फ्री में है। अब हो गया जी मेरा कस्टम्स, तो स्टिल एट बॉर्डर ईरान। कार्नेट द पसाज पे अब स्टैंप लगा दी इन्होंने। तकरीबन 1 घंटा खाया इसमें। अब जाना कहाँ से है वो नहीं मालूम। तो वेलकम टू ईरान। अभी गेट पास में मिल गया। गेट क्रॉस करते ही अब होटल की फ़िक्र है, होटल कहाँ पे मिल जाए। शायद महरान में होटल्स होंगे। इनसे मैंने पूछा था कि महरान में होटल है क्या, बोला हाँ वहाँ पे मिलेगा। महरान यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारा सब कुछ हो गया है क्लियर। वेलकम टू ईरान। फाइनली रात के 9 भी बजने वाले, पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले नेविगेशन लगाता हूँ इसमें। देखिए जी, ये है महरान शहर। महरान में ही हमें होटल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। होटल हेयर, होटल 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 फंदुक फंदुक देर كار كاين اللي جبت ماسي جوما؟ لا ये शायद ज़्यादा ये 2 मेरे साथ आ रहे हैं। ये आज मजबूरी में हो गया, कोई ऑप्शन नहीं था। कितना भी सवेरे आप पहुंचो बॉर्डर पे, कोई फ़ायदा नहीं, रात तो होनी ही है उधर। अबे ये नहीं मालूम ये 2 कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। मेरे को सिर्फ पार्किंग अच्छे से होनी चाहिए। हमें सिर्फ पार्किंग से गर्ज है। हमारी बाइक सेफली रहनी चाहिए। रूम का तो चलेगा। पार्किंग अंदर है, दरवाज़ा बड़ा है। दैट इज़ ग्रेट। पहले रूम देखते हैं, रूम होना भी चाहिए ना। बोलेगा हमें रूम ही नहीं है तो वो और दिक्कत है।
अस्सलाम वालेकुम। ए पेन 4000 this huh ريال wait ريال रियाल ريال कितना होता है ये 400 40 आग ज़ित्रे 4-5 1 10 100,000 10,000 लाख 4 लाख ईरानी रियाल कितना होता है चेक करना पड़ेगा पहले। फाइनली मुझे मिल गया प्यारा सा रूम, प्यारा सा होटल। रुकना था आज मुझे इलाम में, लेकिन रुकना पड़ा मेहरान में, क्योंकि आप सबको पता ही है दिन भर क्या हो गया, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। और व्लॉग में तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स में दिखाता हूँ, लेकिन आप इमेजिन करें 11 बजे 12 बजे बॉर्डर पहुँचना, फिर यहाँ से वहाँ, फिर वहीं बॉर्डर उसी जगह पे 6 बज जाना, तो बहुत हेक्टिक था, बहुत डिफ़िकल्ट था। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई ये सब करना चाहता है, उमर ने किया तो मैं भी करना चाहूँगा। सबसे पहले जुनून होना चाहिए और अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि भाई मुझे करना ही करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो वापस जाएंगे। बॉर्डर पे जब हम पहुंच जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते जब तक सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। पहले मैं आपको रूम टूर कराता हूँ। रूम कुछ इस तरीके का मिला मुझे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा रूम। और इस रूम की बात करेंगे तो 1500 रुपये मुझे देने पड़े, यानी कि इंडियन रुपीस 1500 रुपये। आई होप आप समझ गए होंगे। कभी कभी मैं यहाँ की प्राइस बोलता हूँ, कभी कभी वहाँ की। और मैंने कैश भी ले लिया। ईरान का कैश जो है वो बहुत कम वैल्यू रखता है। बड़ी बड़ी बंडल्स आपको कैश की मिलती है, 2-2 लाख 3-3 लाख का एक नोट। फिलहाल मैं खाना खाऊंगा। हुसैन भाई की माँ ने मुझे खाना पैक करके दिया था, वक्त नहीं मिला खाने को, तो अभी मैं वो खा लेता हूँ। उसके बाद पूरा रेस्ट करता हूँ मैं। सुबह सवेरे हम निकलते हैं यहाँ से। हम पहले पहुँच जाएंगे तेहरान। तेहरान है 800 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से। और मैं कल कोशिश करूँगा कि कल एक ही दिन में मैं 800 किलोमीटर कवर करूँ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। वेलकम टू ईरान अगेन। और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आई लव यू ऑल। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और प्यारा सा कमेंट करिएगा ज़रूर।